कमला बहन, हम लोग आ गया है। अरे ना ना, काल से क्यों, आज से अभी से शुरू करवा दो ना। नेक काम में देरी किस बात का। हाँ भालो। कमला बहन एसो। आजकल बहुत मुंह फाड़ने लगा है रे विश्वास तू। कमला बहन, मेरा अपना भी खर्चा होता है। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, मगर इसके 600 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। क्या बात कर रहा है कमला बहन। अरे 800 के नीचे का ग्राहक तो तुम खुद नहीं लेता है कभी। और इसका तो 1000 लेगा। ख्याली पलाव हैं तेरे। ठीक ठीक दाम बोल वरना जाने दे। कमला बहन, हम यहाँ दौड़ मुलाई करने नहीं आया है। अच्छा खासा सूरज जा रहा था, तुमने हमको फ़ोन करके बुलाया, बोलकर हम यहाँ रुका है। हाँ तो कौन सा एहसान किया है मुझ पर। हाँ मेहरबानी कर दी। अरे धंधा है, कोई चंदा नहीं है ये। वही तो, घाटे में करने का क्या मतलब। बस आइंदा हमको बुलाकर मेरा टाइम और पैसा खोटी मत करना है। लड़की चलो उठ, सामान बांध अपना। बहुत गुस्सा आने लगा है रे तेरे को आजकल। चल मेरे लिए आया है ना, कुछ करती हूँ मैं। ए नरेश, पैसे दे इसे। कमला बहन, 3 दिन के लिए है लड़की तुम्हारे पास, चौथा सुबह मेरे पास ले आना। हाँ हाँ ले आऊँगी। ये छोरी सामान उठा अपना, चल। है, जाओ कमला बहन के साथ। और देखो, हमको कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। चलो जाओ। छोरी उधर जा, कोने में कमरा है, 20 मिनट में जाके तैयार हो जा, धंधे का टाइम शुरू होने वाला है। चल जा, जल्दी जा। और तुम लोग घंटे के हिसाब से ग्राहक उठाओ, समझे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ से मिले उठा कर लाओ। और 1500 रुपये से कम का भाव मत लगाना इस लड़की का। सोने के भाव खरीदा है इसको मैंने, कम से कम मैं चांदी तो बटोर लूँ। चलो निकलो अब तुम लोग यहाँ से। मुझे मेरे घर जाने में मदद करो ना। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। हाँ, मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। मुझे मेरे घर जाना है। ग्राहक को मज़ा नहीं आया, बोला छोरी पूरा टाइम रो रही थी। घर जाने के लिए मदद मांगती ये छोरी। ग्राहक लोग नाराज़ हो गए, बोले दोबारा नहीं आएंगे। क्या रे छोरी, ग्राहकों को खुश करने की जगह तू अपना दुखड़ा सुना रही है। मुझे मेरे घर जाना है, मेरी माँ और दीदी के पास। मेरी थोड़ी मदद कर दो। तू मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, जहर खिला दे मुझे लाकर थोड़ा सा। कि जनी, पहले ही तू मुझे इतनी महंगी पड़ी है, ऊपर से मेरा नुकसान करवा रही है। मुझे बहुत दर्द होता है। दर्द होता है तुझे? दर्द का एहसास भी है तुझे? मैं तुझे बताती हूँ कि दर्द क्या होता है। दर्द होता है तुझे? मुझे मेरी माँ के पास जाना है तुझे? माँ के पास भेजूँ तुझे मैं? मुझे घर जाना है तुझे? इतना महंगा खरीद के घर भेजूँ तुझे मैं? इतना पैसा खर्च हुआ है मेरा। मुझे मेरी दीदी के पास जाना है। दीदी के पास जाना है? साला खोटा सिक्का पकड़ा दिया विश्वास ने हमें। मगर ऐसी छोरियों को ठीक करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आनंद नीरेश, इसे जरा अच्छे से सबक सिखाओ। ठीक से बताओ इसको कि कैसे कस्टमर को खुश किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है कस्टमर को।
समझाओ इसको तुम दोनों। कमला बहन, संभालो अपनी कमसिन कर। ये क्या कर दिया कमला बहन तुमने? हाँ तो अगर तू मेरी जगह होता तू क्या करता? हाँ, ग्राहकों से शिकायत कर रही थी, भागने के लिए मदद मांग रही थी। अरे बेवकूफ औरत, तो ऐसे मार के चेहरा खराब करने का क्या जरूरत था? इस पूरा मुंह बिगाड़ दिया। अब कौन खरीदेगा ये टूटा फूटा माल? इतना ज्यादा भी कुछ नहीं हुआ है, समझे? अरे इसको लेके अभी हमको पूरा देश घूमना है। किसी को शक हो गया तो क्या जवाब देगा? अब इस पे कितना खर्चा करना पड़ेगा मालूम है? डॉक्टर, कीमती दवाई और इसे छुपाने के लिए लाली पाउडर का खर्चा अलग। ज्यादा नाटक मत कर। थोड़े से घाव है, 2-4 दिन में भर जाएंगे और इसकी अकल भी थोड़ी ठिकाने आ जाएगी। 4 दिन का 8-10 दिन भी हो सकता है, महीना भी निकल सकता है। हमको एक एक दिन का हर जाना चाहिए बस। अब और पैसे की बात मत करना। पहले ही इस लड़की का मैं तुझे बहुत ज्यादा पैसा दे चुकी हूँ। लड़की ला कर दी थी। नरेश, पैसा दे इसको और आज के बाद मुझे ढंग की लड़की ला कर देना। ऐसी सरदर्द नहीं चाहिए मुझे। अरे आज तक कभी किसी ने इसका कोई शिकायत नहीं किया है। चलिए धंधा करने। चल रे। हेतल, और कौन से गांव से हो तुम? वलसाड़। भालो, खूब भालो। माँ, as the holy month of Ramadan begin in Bangladesh yesterday, अब मैं पढ़ती हूँ। Like the other years, traders बहुत बुरा किया रे। इतनी खूबसूरत चीज़ का कैसे क्या बना कर रख दिया उस डायन ने। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है तल। आज के बाद तुम्हें कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब मैं हूँ ना। बकार भाई, लड़की सिर्फ 4 दिन के लिए है तुम्हारे पास। साला पूरे साल भर की सेटिंग करके रखी है। सोना का मुर्गी है, चांदी का अंडा से काम नहीं चलेगा ना। सोना नहीं, चांदी भी नहीं, ये तो हीरा है, हीरा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है। हाँ ठीक है। नया नाम याद है ना? तो एकदम सही चॉइस किया तुमने। अभी 2 मिनट में सेटिंग करके आता हूँ। इधर ही रुकना, होटल पासिंग, ओनली 10 मिनट। हाँ सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने दिन तक संभाल पाएगा ना तू? बस क्या विश्वास दादा। इतने सालों में कितनी लड़कियाँ हैंडल की मैंने, अभी तक कभी 19-20 हुआ है क्या? भरोसा करना चाहिए ना दादा। हाँ ठीक है। 1 महीना लड़की रहेगी तेरे पास। अच्छे से रहेगी, खा पी के रहेगी। और दादा
लड़की लकी साबित हुई ना तो फिर रेस पर रेस और 1 महीना। वो 1 महीना के बाद देखेंगे सुनील, लेकिन रेट कम नहीं होगा। 1 दिन का 4000 रुपया, 1 पैसा कम नहीं। डन क्या रे आशा, तू भी एकदम नखरे की टोकरी बन गया छोकरी। 1 महीना एडजस्ट कर लेगी तो तेरा क्या बिगड़ेगा चिकनी? हाँ अच्छा ठीक है चल। जा हो चिकनी, कैसी है रे तू? चल पका मत। ये है क्या कबूतरी? ये तो क्या मैं? अच्छा सुन, हमेशा की तरह दोपहर में इसको पार्सल करूंगा, दूसरे दिन सुबह रिटर्न पार्सल, ठीक है ना? अब ये ठीक रहेगी तो मैं भी ठीक रहेगी। चल अंदर आ जा। अच्छा सुन, मैं 2 घंटे में वापस लौटूंगा, मेरे को काम पे चलना है, समझे ना? चल जा भी, फ्रेश होकर एकदम चकाचक हो जा। और पहला कस्टमर है, बोनी एकदम मक्खन होनी चाहिए, समझे ना? चले आशा, चलता हूँ मैं। ए लड़की सुन, सामान इधर रखने का और तू उधर सोएगी। ए बीच में यहाँ वहाँ फैलने का नहीं, समझ गई? दी वो बाथरूम उधर है। अच्छा सुन, यहाँ पे पानी पेट्रोल से भी महंगा है। तेरे गांव का तालाब नहीं है, हीरोइन की तरह नहाने का नहीं। क्या समझी? क्या? ऐसे घूरना मत है मेरे को, मेरा दिमाग हटता है। चल। कुछ बात करनी थी। रोने धोने का सोचना भी मत, मेरे को बहुत हंसी आती, मैं पहले ही बोल देती हूँ। नहीं मुझे कुछ और बात करनी थी। नहीं मुझे यहाँ से भागना नहीं है। तो अब मेरा वो गोली रोज ले रही है ना तू? विश्वास ना देते थे तो फिर तो बेड से नहीं हो सकती। इस विश्वास का तो मैं ऐसे करेगी ना, अभी रुक। हेलो आशा। अबे विश्वास के बच्चे, तू इस लड़की को रोज गोली दे रहा था ना? क्या ना, क्यों बोलो, सब ठीक है ना? अरे उसको माहवारी नहीं आई अभी तक। अरे वो थोड़ा आगे करने का बोल ही दिया था। क्यों बे? वकार भाई के पास बिठा रहा था। मालूम है महामारी में वकार भाई के पास कैसे बैठा था, कितना गुस्सा वाला है वो। हाँ ठीक है ये लड़की तो भीगी बिल्ली बनी बैठी है। हाँ मैं समझाती हूँ उसे। चल रख फोन। ये लड़की तू पेट से नहीं है, तेरी माहवारी शुरू हो जाएगी बाद में। अब फटाफट काम पे लगना है। और हाँ थोड़ा मुस्कुरा दे, ऐसे सूरत बना के जाएगी ना कस्टमर के पास तो उनको लगेगा किसी मैयत में आए। ऐसे काम नहीं होता है यहाँ पे, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उनको तेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरी स्टोरी में, समझी? उनको तो बस एक ही चीज़ चाहिए, हंस खेल कर करेगी तो टिप्स भी अच्छी मिलेगी। उसमें से कुछ पैसे बचा कर रख अपने लिए, कुछ खरीद ले, कुछ गांव में बेच। समझ गई? जा फ्रेश हो जा। विश्वास दादा, आप भी कमाल करते हो। अरे बकरा कटे और अपने में ना बटे।
हर रुपए में 40 पैसा तुम्हारा, मतलब सिर्फ तुम्हारा। ये रुपेश की जबान गंदी है मगर पक्की है मेरे भाई। लेकिन तेरा रुपेश संभाल पाएगा ना उसको? अरे बिल्कुल दादा, आप टेंशन ही मत लो। पूरा नासिक शहर रुपेश की हथेली में है। खादी वाले, खाकी वाले, सूट बूट वाले सभी लोगों का चिट्टा रुपेश की जेब में है। लपड़े का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, बिठाओ लड़की को 1 महीना और। ये हुई ना समझदारी की बात। समझदारी तेरा रुपेश को दिखाना है सुनील। लड़की 1 महीना से कुछ बोला नहीं है और हमको भी नहीं मालूम उसका दिमाग में क्या है। तुम लोग देख लो जरा। दादा आप फिक्र मत करो, अपना रुपेश है ना रसगुल्ले की तरह मीठा, वो सब संभाल लेगा। अरे क्या रुपेश भाई, धीरेन भाई, कैसा सुनील? बस बढ़िया हूँ। आप बोलो। आजा, बाहर आजा लड़की। अरे बाहर आजा। चल चल आजा। चल चल सुनील भाई, चलो चाय वाय ठंडा वंडा कुछ। अरे नहीं रुपेश, शिरडी जा रहा हूँ बाबा के दर्शन के लिए। लेट हो जाएगा तो भीड़ जम जाएगी। चल चल ले जा, इसको तैयार करवा दे जल्दी। चल चल अंदर चल। अच्छा रुपेश, चलता हूँ मैं। सुनील, ये लड़की तो एकदम गाय लगती है रे। फिर वो अपना विश्वास इतना उछलता का है? रुपेश भाई, विश्वास को खाली अपनी कमीशन की वजह, समझा? चल शिरडी जाने के बाद फ़ोन करता हूँ। ये भाई सुन 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 यार, मेरा भी 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। डन डना डन डन। चलो पाजी। देख शांति, काम का ये हिसाब है। दोपहर को मस्त आराम से सोना और शाम को एकदम तैयार होके फटाफट एक के बाद एक ग्राहक लोग को खुश करना रात भर। होटल सारे आसपास ही हैं, थकान नहीं होगी तेरे को। और हर ग्राहक को खुश करना होगा तेरे को। उसके लिए तुझे एकदम फ्रेश लगना चाहिए, समझती है ना तू? चल अब सो जा आराम से, हैं हम लोग यहीं आसपास ही। और तेरा बिस्तरा उधर पड़ा है। मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। अभी मैं गिर जाऊंगी। धीरे 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 मैं गिर जाऊंगी। धीरे तो नहीं झुला रही हूँ तुम्हें। अब चल तो उतर, मैं झूलूंगी। रुक 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 ही रहा है ये। The port could never play an active role in boosting trade due to infrastructure and policy-related barriers. Goods are being uploaded from one. चले पार्थोदा सास। एसो। मौत ने लोरी गाना शुरू कर दिया था और शांति बड़े आराम से हमेशा के लिए सो जाने के लिए भी तैयार थी। पर फिर उसे अपनी माँ की लोरी याद आई। याद आया उसे अपनी दीदी का दुलार। उदासी के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी जिंदा थी, जो शांति से कह रही थी कि हार मत मान, लड़ अपनी आजादी के लिए। अरे अभी तो 3 ही बजे, हमको तो 5 बजे निकलना है।
चलो आराम करो। फिर फुल नाइट मारनी है तुमको। रुपेश, अपने अगर तगड़ी कमाई करनी है ना, लड़की कम से कम 2 हफ्ते तक अपने बच्चे बोल दो। सुनील अपनी जेब में रहे, विश्वास साला येड़ा है। चल कोई बात नहीं, मैं उस विश्वास को डायरेक्ट मोबाइल करता हूँ, पटा लूँगा उसको। ठीक है रुपेश, देख रहेगा, मैं ना उसे सीधा पूरा। मिली क्या? नहीं मिली, उड़ गई सकता है। अरे घंटा उड़ गई, यहीं कहीं होगी। अरे लेकिन वो सुनील तो बोल रहा था ना सीधी सादी है, लपड़ी वाली नहीं है। अरे वो बोला था शादी है,
दिखती भी एकदम गाय थी ना। चल यहाँ पे ढूंढते, खिड़की से कूदी रहेगी मिलेगी। हाँ चल ढूंढ, चल मिल जाएगी, किधर जाएगी। कौन है तू? ए कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? चल बाहर निकल। कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ तो बोल। किधर से आई है तू? मुझे बता, अंदर कैसे घुसी तू? चोरी करने आई थी? फिर खाना चुराने आई है? भूख लगी है? खाना खाएगी? अरे अरे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। और तू भी वो चाकू वहां पे रख देना। खाना चाहिए? वैसे मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, अगर छुरी हाथ में रखने से तुम्हें सुरक्षित लगता है तो रख अपने पास। अच्छा एक बात बता, तू घर में कैसे घुसी और पलंग के नीचे सो गई? क्या चाहिए तुम्हें? अब तो बता दे। तू अब सो जा बेटे, बहुत सहा है रे तूने। कल सुबह सबसे पहले हम दोनों पुलिस के पास जाएंगे, ठीक है? दीदी दीदी पुलिस नहीं, वो मुझे घर नहीं जाने देंगे। पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। अच्छा 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 ठीक है, शांत हो जाओ, रोना बंद कर दो। मैं कुछ और सोचती हूँ, तू अब आराम से सो जा। आज दीदी आप मुझे उन लोगों के पास दोबारा तो नहीं भेजोगे ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हें उनके पास नहीं भेजूंगी। तुझे वापस तेरे घर भेजने के लिए मैं कुछ और रास्ता देखती हूँ। नमस्कार भाई। नमस्ते। हम लोग आपके नए पड़ोसी हैं। वो मेरी भतीजी कहीं मिल नहीं रही है, शायद कहीं चली गई होगी और रास्ता भूल गई होगी। गलती से आपके घर तो नहीं आई? अरे नहीं, बिना जान पहचान के वो मेरे घर कैसे आएगी भला? नहीं नहीं आई है ना गाँव से, तो हर एक घर उसको एक जैसा लगा होगा, शायद आपके घर में आई होगा। जी सर। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं ना? हाँ ढूंढ रहे हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मत कर भरोसा, लेकिन मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा, लेकिन हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। पुलिस? तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ, अपने तरीके से मैं सब संभालूंगी। और हाँ, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, घंटे भर में कुछ बंदोबस्त करके फिर से लौटूंगी और फिर तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी।
दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, पर कैसे दीदी? और वो लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम उन्हें दिखोगी नहीं। ये चल आजा। अच्छा सुन, तू अभी आराम से चलते रहना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। मैं तुमसे बात करती रहूँगी, तुम चुपचाप चलते रहना, ठीक है? क्या बोला? अबे प्रभु को बोल पूरा बस स्टॉप छान मारे, उसके बाद रेलवे स्टेशन। मैं इधर ही खड़ा हूँ। हिरेन यार, तू समझना यार बात को। देख, ये लड़की किसी भी हाल में मिलनी चाहिए, तो हम सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। हाँ, जो भी करना है जल्दी कर। खतरा टल चुका है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से चल, चिंता मत कर, चल। इंस्पेक्टर, इस बच्ची को बांग्लादेश से स्मगलिंग करके यहाँ इंडिया लाया गया और फिर बेचारी को पूरे देश भर में घुमाया उन लोगों ने। पंजाब, राजस्थान, गुजरात भी, फिर मुंबई और अब यहाँ नासिक, सब जगह खराब किया है बेचारी। पैसों के लिए इससे क्या क्या करवाया ये आप सोच भी नहीं सकते। सर, मुझे ये कुछ बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का केस मालूम पड़ता है। देखिए सुशीला जी, दरअसल ये केस गैर कानूनी स्थलांतर मतलब इलीगल इमिग्रेशन का बनता है। हाँ, मैं ना थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष? इसकी मर्जी से तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए तो हम इस पर एक्शन नहीं ले रहे, हम उन अज्ञात लोगों पर ही एक्शन लेने वाले हैं। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं इंस्पेक्टर, कि अगर ऐसा कुछ केस हुआ तो वो चलता रहेगा कछुए की तरह। देखिए सुशीला जी, अगर मुझे एक्शन लेनी है तो सबसे पहले केस दर्ज होना बहुत जरूरी है और एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी निभाइए, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाया है। क्या? देखिए इंस्पेक्टर, मेरे पहचान में कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं। उन सभी ने मुझे एक ही बात कही कि पुलिस के साथ साथ चाइल्ड केयर कमेटी को भी इस केस के बारे में बताया। वो मैंने कर लिया। इतना ही नहीं, मेरे पहचान के कुछ लोग स्थानीय न्यूज़ चैनल में काम करते हैं। मैंने उनको और प्रेस को भी यहाँ बुला लिया। 3 महीने से इसका इंसान और इंसानियत दोनों पर से विश्वास उठ गया है। सुशीला जी, अब ये केस आप हम पर छोड़ दीजिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इसे इसके घर वापस बांग्लादेश भिजवा कर ही रहूंगी। वादा किया है मैंने, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सब वो लड़की मिल गई क्या आपको? लड़की तो मिल गई, लेकिन अब देखो तुमको क्या मिलता है और कितना मिलता है। अरे साहब, लेकिन मेरे को उल्टी बोल रहा हूँ। अरे साहब, मैंने किया क्या है वो तो बताओ मुझे। देखो शांति, हमने अभी से मंत्रालय में बात छेड़ दी, तुम्हारा केस फटाफट आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश में इसकी फैमिली तक खबर कब पहुंचेगी? बहुत ही जल्द सुशीला। वो दरअसल हमारी सरकार उनकी सरकार के साथ बात करेगी और वहाँ की चाइल्ड केयर कमेटी के साथ भी बात करेगी, वहाँ ढाका में। ढाका के चाइल्ड केयर कमेटी के सेक्रेटरी का नाम है देवोजीत बासु। मैंने उन्हें कांटेक्ट कर लिया है सर। वो लोग इस बच्ची के माँ बाप तक जल्द से जल्द कब तक पहुंच सकते हैं? सर, विक्टिम शांति ने हमें जो डिटेल्स दिए हैं वो हम भेज चुके हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर से बात करो, फॉर्मेलिटीज़ के कारण डिले होने नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग शुरू भी हो चुकी है सर, कोई डिले नहीं होगा। गांव में एक बस्ती है, लड़की का नाम है शांति देवलोक। शांति देवलोक? उसकी माँ का नाम रीनालिनी देवलोक है? हाँ, 3 महीने पहले रीनालिनी देवलोक ने अपनी बेटी शांति देवलोक का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। तुम रीनालिनी देवलोक को पुलिस स्टेशन बुलवाओ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। वो रीनालिनी देवलोक को ले आओ। उसने सच कहा था, उसका पति 1 नंबर का झूठा और शराबी है।
उसने उससे झूठ बोला था। जी सर। তোমার মা কোথায় আছে? आपकी बेटी शांति का पता लग जाएगा। কোথায়? इंडियाতে। ইন্ডিয়াতে কোথায়? मुंबई आसे-पासे। आपका शक सही निकला। आपका शोहर कहाँ है? मतलब आपके शोहर ने आपके बेटी को भेज दिया। चलो, चलो, हट। चलो साहब, चल हमारे साथ चल। तेरे सोने का अच्छा बंदोबस्त क्या है? चल। क्या हो रहा है? बुलाए लोगों को। अरे कुछ तो बोलो मृणाल ने। लेकिन मेरी बेटी इतनी दूर कैसे पहुंच गई साहब? बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल शांति मुंबई के पास नासिक नाम के शहर में है। आप लोगों का जाने का इंतज़ाम हो गया है, आपको आज ही जाना होगा। शांति के साथ हुए भयंकर अन्याय को देखकर इस केस से जुड़ रहे सभी लोग भावुक हो गए। हर कोई माँ और बेटी को मिलवाने के लिए उत्सुक था, पर साथ ही शांति के गुनहगारों को पकड़ना भी जरूरी माना जा रहा था ताकि वो दरिंदे और बच्चियों को तबाह न कर सके। उठ। ये विकास विश्वास जो भी है उसे फोन करो और अभी के अभी यहाँ हाजिर होने के लिए बोलो। साहब वो बंगाल में है साहब। बंगाल की खाड़ी में भी होगा ना तो भी उसे नासिक में आना होगा, समझे? वरना तुम दोनों को खाड़ी में डाल दूंगा जिंदा। फोन दो इसका। हाँ रुपेश, सब ठीक है ना वहाँ? विश्वास इधर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या बोल रहा है तुम? अरे ये लड़की बहुत बखेड़ा कर रही है, कोई बवाल हो सकता है यहाँ। अरे कल तो तुम फोन किया, बोला 2 हफ्ता और लड़की बिठाएगा। हाँ मैंने बोला था, लेकिन पता नहीं उसको कुछ हो गया है वो लड़की को अभी। तू सुन ना, तू इधर आ जा और तू ले जा उसको यहाँ से, नहीं तो कोई कांड हो जाएगा इधर। ठीक है, हम यहाँ से हम आज ही यहाँ से निकलेगा और परसों पहुँच जाएगा। अच्छा मेरा बात करवाओ शांति से। विश्वास वो किसी से बात नहीं करना चाहती है यहाँ। तू खुद यहाँ आ और ले जा उसको, सरदर्द को ले जा यार यहाँ से। बाबा हमसे हमेशा ही इतना नफरत करते थे। हाँ बेटा, वो हमेशा तुम दोनों को और मुझे भी अपना बोझ समझते, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतना नाव गिर सकते हैं कि मैं शांति को। हमें बहुत उब चुका था साहब, करने को कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था तो अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया, जानू में ढकेल दिया उसे। क्या गलती था उसका? अमर की गलती साहब, मैं तो बस अपना तलब मिटाना चाहता था, अपना थकान मिटाना चाहता था साहब। तुम्हारा बीवी दिन रात मेहनत करता है तुम्हारा बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए, तुम्हारा थकान दूर करने के लिए नहीं। मैं कोई खजाना नहीं चाहता था, मैं बस एक बोतल शराब के लिए पैसा मांग रहा था, अपना तलब मिटाने के लिए। वो उसको भी देने से मना कर दी। साहब मैं क्या करता, मेरा कोई बेटा भी नहीं है साहब। सिर्फ एक बोतल शराब के लिए तुमने अपने सगी बेटी का सौदा कर दिया, वेश्यावृत्ति में डाल दिया उसे। शांती माझा खूप झालं माणूस, मला काम करना अच्छे से पेश होना। आशी नहीं आशी चलें। 40 टाका के लिए तुमने एक इंसान को बेच दिया जिसे तुमने इस दुनिया में लाया था, वो भी किस लिए?
शांति, देखो तो कौन आया है। हाँ रुपेश, अभी अभी ट्रेन से नीचे उतरा हूँ। और कितना नीचे उतरेगा? आपने जो किया जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन शांति को ये सब भुलाना भी होगा। इसे इतना प्यार दो कि ये वो हादसा पूरे सपने की तरह भुला सरहद के दोनों तरफ की चाइल्ड केयर कमेटीज इस पीड़ित परिवार के पुनर्वास का जिम्मा उठा रही है। गुनहगारों में नासिक के रुपेश और धीरेन और बंगाल के विश्वास के अलावा इस केस से जुड़ा कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकर, कोई भी दलाल अब तक पकड़ा नहीं गया है। तीनों आरोपियों को PITA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, पर तीनों अभी बेल पर बाहर हैं और केस पेंडिंग है। जाहिर तौर पर इस केस में सबसे पहली उंगली उठती है शांति के पिता विजय देवलोक पर अगर थोड़ा गहराई में जाकर सोचा जाए तो वो सभी लोग शांति के गुनहगार हैं जिनका धंधा ही जिस्म फरोशी से जुड़ा है। ह्यूमन ट्रैफिकर्स और दलाल सिर्फ इसलिए पनप पाते हैं क्योंकि खरीदे हुए सेक्स का एक बहुत बड़ा बाजार है। इनमें वो लोग जो बॉर्डर से ट्रैफिकर्स की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मदद करते हैं, वो पॉश होटल्स, वो चीप लॉजेस जिसके अंदर से दलाल अपना बिजनेस चलाते हैं, वो सब शामिल हैं और इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि पैसा बोलता है, किसी पर सीधी उंगली नहीं होती। इस केस में शांति की मदद करने वाली महिला को क्राइम पेट्रोल सैल्यूट करता है। जब दिल में दया और साहस दोनों जागते हैं तब बेरुखी की नींद सोना मुमकिन नहीं है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद।